नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम कक्षा 11 सामान्य हिंदी खंड कथा भारती के अंतर्गत पहली कहानी देखेंगे, बलिदान, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। यह एक समस्या प्रधान कहानी है जो किसानों की समस्या पर आधारित है। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी में उन सभी कारणों को शामिल किया है जो एक किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते हैं। अब कहानी के पात्रों को देखिए। पहला पात्र है हरकचंद, इसको हम हरकू भी कहते हैं। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति है। दूसरा पात्र है गिरधारी, ये हरकचंद के बेटे हैं और इस कहानी के नायक हैं। तीसरा पात्र है ओंकारनाथ, ये एक जमींदार है। चौथा पात्र है मंगल सिंह, ये पुलिस का सिपाही है। और पांचवा पात्र है कालिका दीन, ये गांव का मुखिया है। अब देखिए बलिदान कहानी का उद्देश्य, जो कि 5 नंबर में लिखने को आता है, उसे लिखने का क्रम क्या हो। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे परिचय। उसके अंतर्गत हम लिखेंगे बलिदान कहानी श्रेष्ठ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित समस्या प्रधान कहानी है, जिसमें ग्रामीण लोगों की समस्याओं, भावनाओं और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। अब हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। बलिदान कहानी का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं को चित्रित करना है। अतः इसमें लेखक कहते हैं कि खेत किसान के सम्मान के सूचक होते हैं, क्योंकि खेतों के रहने पर किसान का अपने समाज में सम्मान होता है। अशिक्षा और अल्प शिक्षा के कारण वह अनेक अंधविश्वासों से पीड़ित रहता है और आय कम होने पर भी कर्ज लेकर अधिक खर्च करता है, जिस कारण उसे जमींदार और साहूकारों का ऋणी होना पड़ता है। अतः उसे अपनी ही समस्याओं से संघर्ष करके आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहानी का पात्र गिरधारी ऐसा ही पात्र है। कहानी का उद्देश्य सार्थक और संदेशप्रद है। अब देखिए कहानी का सारांश। इसमें 4-5 हेडिंग है। पहली हेडिंग है हरकचंद एवं गिरधारी का परिचय। दूसरी हेडिंग है काले पैन से हरकू की बीमारी एवं गिरधारी का ऋणी होना। तीसरी हेडिंग है पिता की मृत्यु एवं अंतिम संस्कार का खर्चा। चौथी हेडिंग है मंगल सिंह का कर्जा और बैलों का जाना। 5वीं हेडिंग है गिरधारी का गायब होना एवं मार्मिक अंत। देखिए हरकचंद एवं गिरधारी का परिचय। गांव में हरकचंद या हरकू ने शक्कर के व्यापार से कुछ खेत खरीद लिए थे, जिस कारण गांव की पंचायत में उसका विशेष सम्मान था। हरकू के पुत्र का नाम गिरधारी था। सामान्य रोग होने पर हरकू घरेलू इलाज या उपचार से ठीक हो जाता था। दूसरी हेडिंग देखिए हरकू की भी बीमारी एवं गिरधारी का ऋणी होना। हरकू जब कभी भी बीमार पड़ता तो वह घरेलू उपचार से ही ठीक हो जाता, लेकिन इस बार उसे मियादी बुखार हुआ और अनेक प्रकार के उपचार करने के पश्चात भी वह ठीक नहीं हुआ। उसका उपचार करने में उसके पुत्र गिरधारी को अपने खेतों से हाथ धोना पड़ा। तीसरी हेडिंग देखिए पिता की मृत्यु एवं अंतिम संस्कार का खर्चा। काफ़ी उपचार करने के बाद भी गिरधारी के पिता ठीक नहीं हुए और होली के दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। गांव वालों ने गिरधारी से कहा पिता का अंतिम संस्कार भली भांति करना, पूरे गांव के हाथ झूठे कराना, ब्राह्मणों को प्रचुर दान दक्षिणा देना। गिरधारी ने गांव वालों के कथन अनुसार मंगल सिंह से कर्ज लेकर पर्याप्त खर्च किया और पिता का अंतिम संस्कार भली भांति किया। अब है मंगल सिंह का कर्जा और बैलों का जाना। पिता की मृत्यु के कारण गिरधारी दुखी था। कुछ समय तक गांव वालों की सहानुभूति गिरधारी के प्रति रही, लेकिन धीरे धीरे कर्जदार गिरधारी से पैसा मांगने आने लगे। इनमें मंगल सिंह ऐसा था जिसकी दृष्टि गिरधारी के स्वस्थ और बलिष्ठ बैलों पर थी।
गिरधारी को विवश होकर 80 रुपये की बैलों की जोड़ी 60 रुपये में मंगल सिंह को देनी पड़ी। लेकिन बैलों के जाने के बाद गिरधारी पूरी तरह से निराश हो गया। वह छोटे बच्चों की तरह जोर जोर से रोने लगा। 5वीं हेडिंग देखिए, गिरधारी का गायब होना और मार्मिक अंत। बैलों के जाने के बाद गिरधारी निराश हो चुका था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, इसलिए उसे रात भर नींद भी नहीं आई। वह चारपाई पर करवटें बदलता रहा। जब सुबह उसकी पत्नी दीपक लेकर उसके पास पहुंची तो गिरधारी वहां नहीं था। उसे पूरे गांव में खोजा गया, गिरधारी का कहीं पता नहीं चला। अब गिरधारी को गायब हुए 6 महीने हो गए। एक दिन जब काली का दिन गिरधारी के खेत जोत रहा था तो उसे कुएं की जगत पर गिरधारी दिखाई दिया। जैसे ही वह उसके समीप पहुंचा, वैसे ही गिरधारी पीछे हटता हुआ कुएं में गिर गया। काली का दीन हल और बैलों को छोड़कर चला गया। उसके बाद काली का दीन के खेतों से रोने की आवाज़ें आने लगी। तब गांव वालों को यकीन हो गया कि गिरधारी जीते जी जिन खेतों की रक्षा नहीं कर पाया, उन्हीं के लिए जीवन बलिदान कर गया। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। कहानी का अंत बेहद दुखद है। धन्यवाद।